हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको 15 फीट बाई 30 फीट यानी 450 स्क्वायर फीट के प्लॉट को कंस्ट्रक्शन करने यानी घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। यदि आप इसको समझ गए तो आपके प्लॉट का जो भी साइज़ है, फॉर एग्जांपल 20 फीट बाई 20 फीट, 30 फीट बाई 40 फीट, 30 फीट बाई 50 फीट और 50 फीट बाई 50 फीट, ठीक है। आपके प्लॉट का साइज कुछ भी हो तो आप उस पर बड़ी आसानी से लमसम आइडिया लगा सकते हैं कि आपको घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक घर को बनाने में लगभग कितना खर्चा आ सकता है। आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक घर को बनाने में किन किन आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर को बनाने के लिए सबसे पहले लेबर, मजदूर, ब्रिक्स यानी ईंट्स, सीमेंट, स्टील, एग्रीगेट, सैंड आदि आइटम्स लगते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक घर को बनाने में क्या खर्चा आता है। तो दोस्तों, वैसे तो आप यदि 450 स्क्वायर फीट घर बनाने में आप 8 से 10 लाख भी लगाएंगे तो आप घर को बना सकते हैं। यदि आप 4 लाख भी लगाते हैं तो 450 स्क्वायर फीट का घर बना सकते हैं। यदि आप सभी अच्छी क्वालिटी का सब कुछ आप घर में लगाते हैं तो आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगी। यदि आप चाहे तो कम फिनिशिंग, जैसे कि आप प्लास्टर करा दिया, पेंट करा दिया, टाइल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं किए तो कम खर्चा लगेगा। इसलिए आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस माइनस होती रहती है। इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ये क्लास ए, बी और सी है क्या? यदि आप सब कुछ अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहते हैं तो वो क्लास ए में आता है। क्लास ए की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ने वाली है वो है 1500 रुपये स्क्वायर फीट से 2500 रुपये स्क्वायर फीट। ये एक लमसम आइडिया है। उसी तरह क्लास बी में जो आएगा 1000 रुपये स्क्वायर फीट से 1500 रुपये स्क्वायर फीट। उसी तरह क्लास सी में जो आएगा 750 रुपये से 900 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कॉस्ट है 1500 से 2500 रुपये स्क्वायर फीट क्यों हो जाता है, वो डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं, वहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट क्या है, इसलिए ये रेंज लिया है। ये एक लमसम आइडिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास सी के बारे में। यहाँ पर आपको एक आइडिया लेकर बताऊंगा कि आप एक घर बना रहे हैं तो उसमें यदि आप पेंट करा रहे हो, पुट्टी करा रहे हो, प्लास्टर करा रहे हो और टाइल्स वगैरह लगा रहे हो तो उस स्थिति में आपका जो कॉस्ट आएगा वो 700 रुपये से लेकर 900 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगी। इसलिए यहाँ पर 900 रुपये हाईएस्ट लेकर चलता हूँ, जो कि 900 रुपये लग रहा है 1 स्क्वायर फीट का। तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 450 स्क्वायर फीट का कितना आएगा। तो 900 इंटू 450 स्क्वायर फीट, ये आपका आएगा 4,05,000 रुपये आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा। तो यहां पर जो कॉस्ट आएगी 4,05,000। इसी तरह यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का करना चाहते हैं तो आपको 1000 इंटू 900 जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उससे अगर आप इंटू करेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, 9 लाख। 9 लाख, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं किसमें कितना कितना खर्चा आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो आइटम है वो आपका है अर्थवर्क। अर्थवर्क क्या होता है? अर्थवर्क होता है जैसे कि आपकी जो नीचे फाउंडेशन से पहले जो खुदाई होती है उसे अर्थवर्क कहते हैं। तो उसका खर्चा आने वाला है टोटल कॉस्ट का 0.5%। तो आप देख सकते हैं
टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, टोटल कॉस्ट हमारी 4,05,000 4,05,000 इंटू इसका 0.5%। तो हमारा क्या आया, अर्थवर्क का टोटल कॉस्ट का 5% 2025। तो दोस्तों ये आपका हो गया अर्थवर्क का खर्चा। उसी तरह से आप कंक्रीट का फाउंडेशन का खर्चा निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारी, टोटल कॉस्ट थी हमारी 4,05,000 इंटू 5.0%। तो उसी तरह से दोस्तों आपका जो कंक्रीट इन फाउंडेशन में उसका खर्चा कितना आया, 20,250। उसके बाद दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं डीपीसी का। तो डीपीसी का हमारा जो खर्चा है दोस्तों वो टोटल कॉस्ट का कितने परसेंट है, 1%। हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी दोस्तों, 4,05,000 इंटू 1%। तो दोस्तों आपका डीपीसी का खर्चा कितना आ गया, 4,050 रुपये। उसी तरह से दोस्तों अब करते हैं ब्रिकवर्क। ब्रिकवर्क के जो हमारा जो टोटल कॉस्ट है उसका 20% कितना होगा दोस्तों, टोटल कॉस्ट 4,05,000 इंटू 20%। तो आपका ब्रिकवर्क की जो कॉस्ट है वो कितना है, 81,000 रुपये। उसी तरह से कंक्रीट एंड स्लैब स्टील, कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट स्टील, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 4,05,000 इंटू 15%। तो दोस्तों आपकी कॉस्ट कितनी आई, 60,750। उसी तरह से रूपिंग यानी छत का खर्चा आपके टोटल कॉस्ट का 4,05,000 का 10% दोस्तों, यह आपका हो गया 40,500। उसी तरह से आप फ्लोरिंग का कर लेते हैं, आपका टोटल कॉस्ट का कितना दोस्तों, 5%, यह आपका आ गया 20,250। उसी तरह से दोस्तों अब कर लेते हैं डोर एंड विंडो का। डोर एंड विंडो का आपका टोटल कॉस्टिंग का कितना है, 12%। तो आपके दोस्तों टोटल कॉस्ट कितनी, 4,05,000 इंटू 12%। तो आपका हो गया 48,600 रुपये। उसी तरह से दोस्तों प्लास्टर का 6%, तो 4,05,000 इंटू 6%, यह गया आपका 24,300। उसी तरह से पेंट का आपका कितना आएगा, 4,05,000 इंटू 5%, 20,250। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल वर्क का कर लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल वर्क का टोटल कॉस्ट का 8% है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी थी, 4,05,000 इंटू 8%, तो आपका आएगा 32,400। उसी तरह से दोस्तों आप कर लेते हैं वाटर सप्लाई और आपकी सैनिटरी फिटिंग होती है जो, उसकी जो टोटल कॉस्ट का कितना है दोस्तों, 8%। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी थी, 4,05,000 इंटू 8%, तो उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी, 32,400। उसी तरह से तो दोस्तों अब ऐसे ही एक्स्ट्रा और मिसलेनियस आइटम की कॉस्ट निकाल लेते हैं। जो हमारी जो टोटल परसेंटेज है उसका कितना परसेंट है, 4.5%। दोस्तों हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी, 4,05,000। तो 4,05,000 का 4.5% कितना आता है, 18,225। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो टोटल अपनी जो 100% कॉस्ट थी उसको आइटम वाइज डिवाइड करके हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 4,05,000। उसी तरह से दोस्तों आपको अगर किसी प्लॉट का कॉस्ट निकालना हो तो आप कैसे करोगे, सपोज करो आपको प्लॉट 1,000 स्क्वायर फीट का है और आपको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेनी है वो जैसे 900 रुपये लेनी है, तो आपको 1,000 इंटू 900 कर देना, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 9 लाख रुपए आपकी एक लमसम कॉस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी प्लॉट की कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये एक लमसम कॉस्ट है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।